कृपा करके वो कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम प्रभु श्री गुरुम दीनतारिणम। हरे कृष्णा। पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे गीता के सत्र में। तो हम लोग भगवत गीता के 17वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 16 और 17 ये दोनों का चर्चा करने वाले हैं आज के दिन। तो हमने 16 15 14 15 श्लोक तो देख लिया। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है शारीरिक तपस्या के बारे में बात करते हैं। फिर 15वें श्लोक में कल जो हमने चर्चा किया भगवान श्री कृष्ण जो है वाणी की तपस्या के बारे में बात करते हैं। तो बचा क्या? मानसिक तपस्या। तो मन की तपस्या के बारे में हम अभी चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज का श्लोक देखेंगे। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। पीछे मतलब मेरे साथ साथ ही दोहराना पड़ेगा आपको, माइक्रोफोन और ऑफ रख के। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसमुच्यते। मन प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसमुच्यते। क्या कोई उच्चारण करना चाहेंगे? एनीबॉडी इंटरेस्टेड? नूतन माता जी आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल, थैंक यू। मन प्रसाद संयत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसम उच्यते। साधु, वेरी नाइस। साधु साधु, यस बोलिए। हरे कृष्णा गुरुदेव। मन प्रसाद सौम्य तम मौनम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। बढ़िया बढ़िया, साधु। प्रिया माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मन हाँ। प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसम अच्युतचे। उच्चते, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। यस, लास्ट सच्चिदानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। हरे धन्यवाद। अभी इसका अर्थ जानने का हम प्रयास करेंगे, शब्दार्थ और उसके बाद अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मन प्रसाद तो तपो मानसम उच्यते, यानी कि ये मानसिक तप है, इसे कहते हैं। किसको? मन प्रसाद। मन प्रसाद मतलब मन में संतुष्ट रहना, टू बी सेटिस्फाइड। जो भी भौतिक चीज हमें प्राप्त हो रही है, भौतिक सुविधा प्राप्त हो रही है, उसके हमें तृप्त रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। सौम्यत्वम का अर्थ क्या है? सौम्यत्वम का अर्थ है कि किसी प्रकार का दोगलापन नहीं होना चाहिए। यस,
दोगला व्यवहार, दोगलापन जो है ये सौम्यत्व क्या कहलाता है। तो सरल व्यवहार होना चाहिए, दोगलापन नहीं। फिर मौनम, मौन क्या है? मौन यानी कि नॉट थिंकिंग ऑफ नॉनसेंस। वो हमारे माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाता है। गंदी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आत्मविनिग्रह मतलब मन के ऊपर पूरा कंट्रोल। जिस तरीके से हम चाहते हैं मन जो विचार के बारे में सोचे, उस प्रकार के विचार हम निर्माण कर रहे हैं, तो कंट्रोल। फिर भाव संशुद्धि ही, यानी कि अपने भाव को, अपनी भावना को या फिर अपनी प्रकृति का शुद्धिकरण कर। भाव संशुद्धि इति एतस् तपः मानसम उच्यते। एक एक वस्तु को हम विस्तार में श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा करेंगे। तो पहली चीज क्या बोल रहे, देखिए, मन की तपस्या सीधे सरल भाषा में क्या है? इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होना। यस, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हर प्रकार का खाने के व्यंजन हो या फिर वो प्रजल्प हो। यस, तीन मुख्य प्रकार के जो इंद्रिय तृप्ति जिससे भक्त लोग जो है परेशान है, वो इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से हमें क्या रहना है? अनासक्त रहना है। यस, तो ये कैसे करें? क्योंकि मन जो है भागता किसकी ओर है? भोग की ओर ही भागता है। कुछ भी हो जाए, मन जो है भोग की ओर भागेगा। मन को भोगी करना है, तो करे क्या? व्हाट इज द इजी सब्स्टिट्यूट? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर हमें जो है इसका सोल्यूशन, एक उपाय देते हैं। प्रभुपाद जी उपाय देते हैं कि मन को हमें ट्रेनिंग देना चाहिए। किस चीज का प्रशिक्षण, किस चीज का ट्रेनिंग? ऑलवेज थिंकिंग ऑफ डूइंग गुड फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों का हित कैसे करे, उसमें मन को लगाना चाहिए। अभी हम लोग व्यक्ति का हित जो है अलग अलग स्तर पे कर सकते हैं। हम लोग किसी के शारीरिक स्तर पर किसी को खाना दे सकते हैं, प्रसाद नहीं बोलूंगा, खाना दे सकते हैं। मानसिक स्तर पर किसी के साथ थोड़ा दोस्ती करके उनको थोड़ी, हम लोग जो है उनको थोड़ी सांत्वना दे सकते हैं। बुद्धि के स्तर पर भौतिक रूप से हम उनको कुछ शिक्षा पढ़ा सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से भौतिक स्तर पर लोग जो है हित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हित क्या है? सबसे बड़ा हित है व्यक्ति को भगवान से जोड़ना, यानी कि प्रीचिंग। तो प्रभुपाद जी ने माइंड कंट्रोल के लिए, मन को नियंत्रित रखने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय दिया। वो क्या है? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। यस, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ही एकमात्र तरीके से हमें मन को कंट्रोल में रख सकता है। अभी प्रभुपाद जी का उदाहरण खुद देख लीजिए, किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने पाश्चात्य देश के शिष्यों को, जो पूरी तरीके से एक तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में संमग्न थे, तो उनको इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकाल के कृष्ण भक्ति में लगाना मुश्किल था। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? उनके माइंड को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया। ठीक है, तुम क्या करो, तुम लोग सब मिलके बैक टू गॉडेड मैगजीन बांटो, मेरी पुस्तकें बांटो, कृष्ण पुस्तक बांटो। तो इस तरीके से तुम लोग क्या सोचोगे? तुम लोग सोचोगे मुझे ये ज्ञान, मुझे उनका भला करना है कृष्ण दे करके। यस, तो इस तरीके से माइंड को कंट्रोल में लाया। तो इसीलिए ये बात, ये बड़ा सीक्रेट प्रभुपाद जी ने रिवील किया कि हमारे मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, प्रचार के बारे में सोचना चाहिए, किस तरीके से हम प्रचार को बढ़ाए। यस, और ये है एक तरीके से माइंड को फेवरेबली एंगेज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो उच्च प्रशिक्षण हम दे सकते हैं मन को, क्या है? मौनम। मौनम मतलब क्या? मौनम का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत विचार से विपरीत कोई विचार नहीं करना। इसको मौनम कहते हैं। फुल स्टॉप टू नॉनसेंस। जैसे ही कोई गंदा विचार या भोग का विचार आता है, तुरंत उसको उधर ही शूट एट साइड में नहीं बोल देना चाहिए, कैंसल, नहीं चाहिए मुझे। यस, तो उस प्रकार की ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए मन के स्तर पर ही। अभी बहुत लोगों को लगता है कि प्रभु जी आप तो भक्ति में नए नए हैं, तो मन में विचार करते रहेंगे, लेकिन एज सच कभी भक्त इंद्रिय भोग में लगेंगे नहीं। इंद्रिय भोग मन मन के स्तर पे करेंगे। वैसा अगर हम लोगों ने शुरू किया, मन के स्तर पर इंद्रिय भोग शुरू किया, धीरे धीरे करके वचनों में आएगा और धीरे धीरे करके शरीर में भी जो है
वो इच्छा जब हमें आ, इच्छा होगी कि हम शरीर से भी इंद्रिय भोग करें। इसलिए मन के स्तर पर भी कभी व्यक्ति को एंजॉय नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसलिए छठे अध्याय में बोलते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनस स्मरान इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारश्च उच्यते। बाहर बाहर वो हरे कृष्णा जप कर रहा है, भागवत में आ रहा है, विग्रह की सेवा कर रहा है, लेकिन मन में अगर वो क्या कर रहा है, इंद्रिय भोग के बारे में सोच रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है? मिथ्याचारी। तो हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है। यस, मिथ्याचारी बिल्कुल नहीं बनना। तो इसीलिए मन के स्तर पे ही हमें जो है वी शुड अवॉइड सेंस ग्रेटिफिकेशन। भाव संशुद्धि क्या है? भाव संशुद्धि का सरल सीधा साधा सरल अर्थ है कृष्ण भावनामृत बनना। तो हमें जो है कृष्ण भावनामृत बनना है, कृष्ण भावनामयी बनना है। यही भाव का संशुद्धि है, और कोई संशुद्धि भाव की नहीं हो सकती। वी हैव टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण कॉन्शियस मतलब क्या? कृष्ण कॉन्शियस मतलब तुरंत कॉन्शियसनेस, ये शब्द जो चेतना कैसे पता लगती है? हमारे विचारों से। तो कृष्ण के लिए विचार करना चाहिए, अभी कृष्ण की सेवा कैसे करें, कृष्ण की भक्तों की सेवा कैसे करें, दूसरों को कृष्ण कैसा प्रदान करें। तो इस प्रकार का विचार करते रहेंगे तो विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस, राइट। तो फिर अलग अलग एक एक चीज प्रभुपाद ने बहुत सुंदर था। तो पहला क्या है? मन प्रसाद। व्हेन विल माइंड बी सेटिस्फाइड? बहुत लोगों को लगता है कि मन तब सेटिस्फाई होगा जब हम इंद्रिय भोग करेंगे। जो मन इंद्रिय भोग है उसको करेंगे तो मन सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। जितना इंद्रिय भोग हम करेंगे उतना ही मन और विचलित होगा, माइंड विल बी इवन मोर डिस्टर्ब्ड। लेकिन सही सीक्रेट क्या है? मन प्रसाद कैसे होता है? व्हेन वी टेक माइंड अवे फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। जब हम मन को भोग से दूर लेके जाता है, यस, मन को भोग से दूर लेके जाते हैं, तभी मन जो है वो तृप्त होता है। यस, जितना हम भोग के बारे में सोचेंगे उतना ही मन डिस्टर्ब होगा। यस, तो पूरा संसार में अगर हम देखेंगे इर्द गिर्द, पूरा जो मनुष्य समाज आज बना हुआ है वो क्या कर रहे हैं? वो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। माया देवी भी वही करती है। माया देवी क्या करती है? हमको कृष्ण के भूलने के ऑप्शंस देती है। ठीक है, कृष्ण को बोल दे शॉपिंग मॉल में चले जाओ, मंदिर को भूल जाओ। यस, हाथ में स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन पकड़ लो और जपमाला भूल जाओ। बराबर। विग्रहों के चित्र को हटाओ, एक सुंदर स्त्री की चित्र लगा दो। ऐसे करके माया देवी क्या करते हैं? हमें सब्स्टिट्यूट देते हैं, आप ये छोड़ो ये लो, ये छोड़ो ये लो, इस तरीके से। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? माया मतलब क्या? जो वास्तविक रूप में नहीं है, हमको पास में आकर्षित करती है और दुख देती है, उसको माया कहते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है? कृष्ण वो सर्व आकर्षणीय व्यक्ति है जो हमें आकर्षित करके हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो माया आनंद नहीं प्रदान करती, माया दुखी प्रदान करती है, कृष्ण ही आनंद प्रदान कर सकते हैं। यस, तो इसीलिए व्यक्ति को शास्त्र की ओर आकर्षित होना चाहिए। देखो, माइंड को डायरेक्टली कृष्ण की ओर करना है तो कितने सारे पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, श्रीमद् भागवतम है, इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां हैं। यस, जो वास्तविक घटनाएं हैं और हमें उच्च कोटि की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हम लोग भागवतम क्लास में आते हैं, भगवत गीता क्लास में आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे मन को शुद्ध करने के लिए। यस, आज ही प्रातःकालीन हमें परम सौभाग्य हुआ कि हमने श्रीमद् भागवतम की चर्चा की, और जैसी भागवतम की चर्चा पूर्ण हुई, एक भक्त ने कहा कि ये कक्षा से पहले मेरा मन बहुत विचलित था, लेकिन कक्षा सुनने के बाद मन जो है सेटिस्फाइड हो गया। उन्होंने प्रमाण दे दिया, ओ माइंड बिकेम सेटिस्फाइड आफ्टरवर्ड्स। हाँ, उसके बाद क्लास के बाद बहुत सेटिस्फाइड हो गया। यस, ये एक्चुअली एक निष्कर्ष है, एक तरीके से परिणाम है श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का। ठीक है, तो दोगलापन, सौम्यत्वम कैसे प्राप्त करें, यानी कि दोगलापन कैसे छोड़ दे? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दोगलापन तभी छूटता है जब हम सबके शुभ चिंतक बने। जैसे ही हम किसी के मन में के बारे में कटु विचार करते हैं, उनका हित नहीं करना चाहते, तभी दोगलापन आ जाता है। मतलब हम बाहर से अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, बाहर से मीठे वचन बोलते हैं,
लेकिन मन में सोच रहे हैं अरे इस व्यक्ति को कैसे बर्बाद किया जाए। तो इससे दोगलापन आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सबके शुभ चिंतक बन जाए, आई वॉन्ट टू डू वेलफेयर फॉर ऑल, मैं सबका भला करना चाहता हूं, तो ऐसा व्यक्ति कभी दोगला बन नहीं सकता, दोगलापन चला जाए। और मौनम मतलब क्या? मौनम मतलब कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के बारे में ही सोचना, नॉन कृष्णा सोचना ही नहीं। तो हमेशा हमें मन को पूछना चाहिए, ये विचार क्या कृष्ण के बारे में है, कृष्ण के विपरीत है? कृष्ण के बारे में है, ओके। कृष्ण के विपरीत है, नॉट ओके, नहीं चाहिए। यस। और अपने सारे व्यवहार में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति शुद्धिकरण करता है। यस। तो इस प्रकार से इतने सारी चीजें हमने सीखे आज, ये सब जो है मानस तप उच्चते। यस। अगर ये पूरे 100 बात की एक बात, एक चीज क्या करें मन को किस तरीके से, तो 2 थिंग्स, एक शास्त्रों का श्रवण या फिर मंत्र नाम का श्रवण, और दूसरा कृष्ण भावनामृत का प्रचार। हम सबको एक कुछ ना कुछ प्लान बनाना चाहिए। हाल ही में हम वृंदावन होके आए, तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है। ये राधा दामोदर मंदिर बहुत खास मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में सारे गोस्वामी इकट्ठा दोपहर के समय आते थे और वो आपस में चर्चा करते थे किस तरीके से हमें ये कृष्ण भावनामृत ज्ञान जो है सबको प्रदान करना, हाउ टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये उत्तम अधिकारी का एक लक्षण है। उत्तम अधिकारी का लक्षण प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो ये सतत हमेशा मन में चिंता रहती है किस तरीके से ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान सबको हम प्रदान कर सके। उनका यही चिंतन होता रहता है। राइट। फिर एक और श्लोक लेते हैं। आज मुझे 2 श्लोक दिए गए हैं, ये ज्यादा व्याख्या नहीं है श्लोक की। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकीं परिचक्षते। सो व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार जो है, तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः, 3 प्रकार की तपस्याएं हैं व्यक्ति के श्रद्धा के अनुसार। राइट। और इधर ही सात्विक, सात्विक श्रद्धा क्या है, सात्विक तपस्या क्या है? सबको सात्विक तपस्या करनी चाहिए। सात्विक तपस्या मतलब अफलाकांक्षी भी, वो केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और कोई भी फल की इच्छा नहीं है। तो ऐसी प्रकार की तपस्या हमें करनी चाहिए। यस। बहुत बार हम देखते हैं कि एकादशी, किसी प्रकार की एकादशी पालन करने पर जो है बहुत सारा भौतिक लाभ मिलता है। शास्त्र ऐसा क्यों करते हैं? शास्त्र इसलिए करते हैं ताकि भौतिक लाभ के कारण तो कम से कम ये तपस्या करे, लेकिन ऐसी तपस्या राजसिक तपस्या होती। लेकिन वास्तविक रूप में भक्त को भी भौतिक लाभों के पीछे या फिर भौतिक सुविधाओं के पीछे भागना नहीं चाहिए। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि ये एकादशी व्रत करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो। यस। तो इस तरीके से श्रवण करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के नाम जप करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो। आप भागवतम कक्षा में आएंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो जो भी तपस्या हमें करनी है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी है, और कोई हेतु होना नहीं चाहिए। फिर वो क्या है? सात्विक की तपस्या। और ऐसी सात्विक की तपस्या से ही हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। हम यहीं पे आज के प्रवचन को विराम देना चाहते हैं, और किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके। हरे कृष्ण। हाँ, नूतन रसन जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी श्लोकों में हमने ये सोचा कि वी शुड ऑलवेज डू गुड फॉर अदर्स, एंड उसी से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन कि हमारा जन्म सार्थक कब होता है? जब हम किसी मतलब when we are doing practicing ourselves and then we can preach others. ऐसा चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है कि ये जन्म जो मिला है हमें उसकी वजह से ओनली फर्स्ट यू परफेक्ट योरसेल्फ एंड देन यू ट्राई टू हेल्प अदर्स। करी परोपकार, मुझे याद नहीं आ रहा है पूरी तरह सार्थक से। कोरी करो परोपकार। जन्म सार्थक करी परोपकार, तो उसमें कहा गया है वैसे। तो उसके ऊपर हमें ज्यादा एम्फोसिस देना चाहिए या फिर जितना हो सके उतना करते ही जाना चाहिए? आपको श्लोक ही दिखाता हूं।
देखिए, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसने भी अपना मनुष्य शरीर मिला है भारतवर्ष में, खास करके यानी कि भारत में, उसको अपना जीवन सक्सेसफुल बनाना है और ये शुड वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ अदर पीपल। यस, ये कार्य करते हुए भी व्यक्ति को ये करना है। देखिए, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी ज्यादातर प्रचार के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। देखिए, पूरा पूरा तात्पर्य प्रचार के ऊपर है। यस, और परफेक्शन ऑफ वंस लाइफ मतलब क्या? प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि कौन प्रचार कर सकता है, तो प्रभुपाद जी ने कहा, जो व्यक्ति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है और 4 नियमों का कड़ी तरीके से पालन कर रहा है, वो प्रचार कर सकता है। तो दैट इज जन्म सार्थक कोरी। और ये 16 माला ठीक से जप करने के लिए और 4 नियम ठीक से पालन करने के लिए हमें आवश्यक है हम शास्त्र सुने, विग्रहों की सेवा करें, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई भी अगर 16 माला रोज कर रहा है, 4 नियम कड़ी तरीके से रोज पालन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति प्रचार के लिए योग्य है, उसको प्रचार कार्य में लगना चाहिए। ठीक है? यस, जन्म सार्थक करते हुए परोपकार। ऐसे नहीं कि पहले मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, भगवत धाम जाऊंगा फिर प्रचार प्रारंभ करूंगा, ये फिलॉसफी नहीं। करते हुए करना है। ओके, ये सच्चिदानंद प्रभु। श्री कृष्णा प्रभु, ये कार्तिक महीने में ही धाम यात्रा क्यों करना चाहिए? ओ हरे कृष्णा, ये नियम है कार्तिक का, कार्तिक ठीक है। महीने का नियम है कि आपको कार्तिक महीने में ही नहीं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में खास भक्तों में के सानिध्य में जाके धाम सेवा करनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग कार्तिक। ये नियम है, शास्त्र में बोला गया है। बाकी टाइम भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि कार्तिक महीने का ही वेट करना है, नहीं, बाकी महीनों में भी कर सकते हैं, लेकिन खास करके कार्तिक में करेंगे तो धाम वास का या फिर धाम सेवा का अधिकांश लाभ हमें मिलेगा। ठीक है? धामवास का एक ही लाभ है, धामवासियों की भावना हमें हमारे हृदय में आती है, तो ये भावना जागृत होती है हजारों गुना अगर हम कार्तिक महीने में पालन करते हैं तो। यस, निशा संजीव माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हम अभी जैसे हमने श्लोक में भी सुना था कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ। तो जैसे कोई सामने वाले लोग होते हैं, वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमसे छल कपट करते हैं, हमें बदनाम करते हैं, तो थोड़े कुछ टाइम बाद फिर मैं उनसे बोलना छोड़ दी थी। तो क्या ये सही है या गलत है? उनसे बोलना चाहिए या नहीं? शास्त्र भी यही कहता है, उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार यही है, उपेक्षा, उनको दूर रहना उनसे, ये अच्छा व्यवहार है ऐसे लोगों के साथ। शास्त्र ने कहा है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति समध्यम। जो मध्यमाधिकारी होते हैं, प्रगतिशील भक्त, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री करते हैं। जो बालिश यानी कि जो ईर्ष्यालु नहीं है, ऐसे कर्मियों को प्रचार करते हैं। और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, दूसरों को सही व्यवहार नहीं करता, दुर्व्यवहार करता है, उपेक्षा, उसको छोड़ देना चाहिए। जी। ठीक है? और दीपावली हमें धाम में मनानी चाहिए या अपने घर पर ही मनानी चाहिए? सॉरी, दीपावली हमें अपने मतलब घर पर मनानी चाहिए या धाम में भी मना लेनी चाहिए? कृष्ण क्योंकि यहाँ भावनामृत पर चेतना में मनानी चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो यहाँ लोग सबसे बुरा इंपॉर्टेंट मानते है। हैं। और कृष्ण भावनामृत चेतना भक्तों के साथ धाम में अधिकांश हो सकती है, तो जितना हो सके प्रयास कर सकते हैं कि हम धाम में भक्तों के साथ मनाएं। ठीक है? कृष्ण प्रभु जी। सारे पूरा परिवार जा सकता है यात्रा के लिए, वो सही ठीक रहे। है। गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, स्टार्टिंग में 16 वाला मंगल आरती ऑफलाइन क्लासेस वगैरह करके लगता था कि हम भक्ति का करने का प्रयास तो कर रहे हैं। अभी ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस वगैरह, लेकिन ऐसा लगता है हम भक्ति कर भी रहे हैं कि नहीं। और दूसरे भक्तों को तो देख के लगता है कि वो तो मस्त भक्ति कर रहे हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी भक्ति चल भी रही है कि नहीं। मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। तो अपने आप को भक्त नहीं मानना और दूसरों को अच्छा भक्त मानना, उनसे प्रेरणा लेना अच्छी बात है, अच्छी भावना है। हमें कभी भी अपने आप को भक्त समझना भी नहीं चाहिए, हमें हमेशा दूसरों को भक्त समझना चाहिए, अपने आप को भक्तों की सेवक समझने चाहिए। यस, तो ये सबसे मुख्य चीज क्या है? सबसे मुख्य चीज है श्रवण कीर्तन।
आप इस पे ध्यान दीजिए। और अगर श्रवण कीर्तन भक्तों के सानिध्य में हो उसको कीजिए। ऑफलाइन संग पॉसिबल है तो कीजिए, नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन कीजिए, लेकिन करते रहिए। श्रवण और कीर्तन की क्वालिटी बढ़ती रहनी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हम प्रगति कर रहे हैं। ठीक है। Yes. और एक प्रभु जी, हम रोज जपा जो करते हैं ना, तो बैठने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कभी जपा किया ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही बैठे हैं, ऐसा लगता है कभी। यस, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमने बिना बहुत ही मैकेनिकली किया है जपा, औपचारिक रूप से किया है, केयरलेस। जब हम इस चेतना से जप करेंगे कि कृष्ण ही उनके नाम है, तो फिर जप में आपको जो है आनंद भी आएगा और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो कृष्ण ही उनके नाम है, ये सोच करके जपा कीजिए, आपका लाभ होगा। अंतिम प्रश्न प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या हम लोग लक्ष्मी पूजन ये कर्म कांड विधि कर सकते हैं? क्योंकि वैष्णव धर्म में तो ये कर्म कांड के लिए मना किया है कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो और चलो। देखिए, भक्त वैष्णवों के लिए लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी राधा रानी है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परः। और लक्ष्मी पूजा क्या है? नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हम जो दीपदान करते हैं राधा कृष्ण के लिए, यशोदा दामोदर के लिए, वही लक्ष्मी पूजा है भक्तों के लिए। और रोज हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कौन है? वास्तविक लक्ष्मी हरे है, राधा रानी। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हम प्रति दिवस लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। यस, तो वैष्णव ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल वेरी मच, आप लोग आए। प्रिया माता जी, निशा संजीव माता जी, नम्रता माता जी, श्रुति माता जी, हिमांशु प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु, नीलम माता जी, नूतन माता जी, गीता माता जी, प्रीति शर्मा माता जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। अनंग मंजरी माता प्रभु, वेलकम वेलकम। रिया माता जी, थैंक यू ऑल सो मच। मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। थैंक यू।